मैंने इधर ईमानदार पत्रकारों की सूची बनाई है, लिस्ट, नाम आपका भी है उसमें। आजकल आप सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं। नहीं, सर्टिफिकेट नहीं है ये। हमने भी ईमानदार नेताओं की एक सूची बनाई। बीच में ना बोल। ये तो आपका रंग बता रहा है कि आप क्यों ईमानदार बोल रही हैं। पसीना आ गया है नेताजी आपको? नहीं, वो तो इसलिए आ गया कि इतनी देर से बोल रहे हैं और आप चाहते हैं कि ये कार्यक्रम खत्म हो जाए। नहीं, कोई नहीं चाहता। भाई देखिए, विक्टिम कार्ड खेलने की आदत हो गई है। पसीना फिर बढ़ गया, टिश्यू मंगवाइए सर। मैं फिर आपसे कहता हूँ कि आप बहुत ही निष्पक्ष पत्रकार हैं। देखिए, ये जो आप मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं और सामने वाले आपके ताली पीट रहे हैं, यही वो दबाव की राजनीति है जिसका लोग विरोध करते हैं। ये जो बार बार आप कीचड़ उछालने की कोशिश कर रहे हैं, एक खास शब्द का प्रयोग करके आप ईमानदार बार बार बोल रहे हैं, ये कटाक्ष करने की क्या जरूरत है? आपको इस मंच से बार बार एक शब्द के जरिए आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? आप एक सम्मानित नेता हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आपको ये स्टैंड लेने की क्यों जरूरत है। और आपको लग रहा है कि यहाँ पर 10 ताली बजवाकर ये सही साबित कर देंगे, तो मैं आपको बड़े सम्मानजनक तरीके से एक दरख्वास्त करना चाहती हूँ। मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, मेरे सवालों का जवाब दीजिए। अखिलेश यादव जी, आप भी जानते हैं आप क्या कर रहे हैं? नहीं, कि और लोग होंगे जो इसको बर्दाश्त कर लेंगे, ये और लोग होंगे जो सवाल नहीं दूसरों से पूछते होंगे तो इसको स्वीकार लेंगे। लेकिन अब मुझे लगता है मुझे इंटरवीन करना होगा। आप समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हो सकते हैं, लेकिन आपको कोई अधिकार नहीं देता कि आप मेरे ऊपर इस तरह से टिप्पणी करें। जिन शब्दों पे आपको बुरा लग रहा है उन शब्दों को वेल हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का द लॉजिक डिबेट के एक नई और कमाल की डिबेट वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस डिबेट वीडियो में देखने को मिलने वाले हैं अंजना ओम कश्यप और दूसरी तरफ अखिलेश यादव। दोस्तों, आज अखिलेश यादव जी को अंजना जी ने जो धोया है, आपको देखकर काफी ज्यादा मजा आ जाएगा। अखिलेश यादव अंजना जी को नीचा दिखाने के लिए बार बार कह रहे थे कि आप बहुत अच्छा पत्रकार हैं, लेकिन अंजना जी उनकी बातों को बर्दाश्त कर रही थी। फिर अंजना जी अखिलेश यादव जी पर भड़क जाती हैं। अखिलेश यादव उनसे माफ़ी मांगने लगते हैं। तो वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बिना किसी देरी के मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद देता हूं और आपके चैनल का भी धन्यवाद देता हूं कि वो भी लाल के समर्थन में उतर गए हैं। ये देखो, फर्श लाल है, हमारा तो सर पहले वो से रंग देखिए लाल लाल है। और जब सब लाल की तरफ जा रहे हों तो सरकार को कौन बचाएगा? गजब टोपीबाज आदमी हो। बीजेपी कह रही है अब की बारी बांके बिहारी, और आप कह रहे हैं कि कृष्ण जी आपके सपने में आ रहे हैं। ये पूरे 5 साल आए थे या अभी चुनाव के टाइम आने लगे हैं? और क्या कह रहे हैं कृष्ण जी? भारतीय जनता पार्टी वाले ये भी समझ लें कि इस बार जनता राधे राधे कहने वाली है उनको, और वो जाने वाले हैं। अच्छा, आज बताइए किसको अधिकार मिल रहा है? जो सरकारी नौकरियां निकली हैं, कितना भेदभाव हुआ है। और हमारे मुख्यमंत्री जी सोचिए, अब क्योंकि योगी नहीं है तो उनका पुराना नाम हमें याद रखना चाहिए, अजय कुमार बिष्ट। और इसलिए आप बताइए, उन्होंने कहा कि हम 5 लाख नौकरी दिए हैं। एक स्टेडियम में गए, बोले 1 करोड़ रोजगार दिए हैं। उनका विज्ञापन देखिए, 2 करोड़ रोजगार दिए हैं। आखिरकार बताएं कितने रोजगार दिए हैं? भूल जाइए पूरा उत्तर प्रदेश। बताएं गोरखपुर में कितनों को नौकरी मिली? या प्रदेश के जिलों की सूची क्यों नहीं देते हैं? चुनाव आ गया है, चुनाव में जो सरकारी नौकरी दी हैं उसकी सूची दें। और इसी उत्तर प्रदेश में, इसी लखनऊ में देश के राष्ट्रपति आए, देश के प्रधानमंत्री जी आए, बड़े बड़े उद्योगपति आए, बड़े बड़े कार्यक्रम हुए, यहां पर इन्वेस्टमेंट मीट हुई, MOU साइन हुए 5 लाख करोड़ के। जमीन पर क्या उतरा है? मुख्यमंत्री जी बताएं और भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएं कि किस जिले में कारखाना लगा है, किस जिले में उद्योग लगा है। आप तो कुछ पूछ ही नहीं रहे। मैं तो चाह रही हूँ पूछना, लेकिन आप बीच में मुझे पॉज दें तो मैंने इधर ईमानदार पत्रकारों की सूची बनाई है, लिस्ट, नाम आपका भी है उसमें। है, सच बता रहा हूं मैं। चल झूठा। मैंने पूरे देश के इधर बैठ करके, जब से ये रथ रुक गया है चलना और वर्चुअल रैली होने लगी हैं, तो मैंने देश के ईमानदार पत्रकारों की सूची बनाई है। कल एक पत्रकार थे, उन्हें भी मैंने इंटरव्यू दिया था, और आज मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूं। आपसे अच्छा ईमानदार कोई नहीं है। और आप सोचिए कि जब आप वोट डालने जाएंगी तो क्या सोचेंगी आप? आजकल आप सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं। नहीं, सर्टिफिकेट नहीं है ये। हमने भी ईमानदार नेताओं की एक सूची बनाई है। मैं फिर आपसे कहता हूं कि आप बहुत ही निष्पक्ष पत्रकार हैं। उनका तो ये दावा है कि उनके दावे से नहीं, मतलब आप ईमानदार पत्रकार हैं। के डेटा है, एनसीआरबी के डेटा है, रेप के मामले में अलग अलग केसेस, इसी में मैं कह रहा हूँ, प्रतीकात्मक तरीके से डकैती में, रेप में, लड़कियों के साथ छेड़खानी में। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप इतने अच्छे ईमानदार पत्रकार हैं। नोएडा तो आप कभी आते नहीं है। मैं आपसे पूछता हूँ, ईमानदार नेता मैं आपसे, नोएडा आप कभी आते नहीं है। बहुत ही ईमानदार आप हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, मैं ये जानना चाहता हूँ, आप सबसे ईमानदार पत्रकार हैं। नेता को नोएडा आने से क्या रोकता था? छोड़िए नोएडा, कैसे छोड़ दे? मैं ईमानदार पत्रकार से बात कर रहा हूँ। सिटी है, कभी सुध लेने आ जाते।
मैं एक ईमानदार पत्रकार से बात कर रहा हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप देश घूमी हैं। आप नोएडा पर तो जवाब नहीं दे रहे। मैं नोएडा का भी जवाब दे की दूंगा। सुध नहीं लेने आए। मैं नोएडा का भी ईमानदार नेताजी। समाजवादी एक्सप्रेसवे, ये तो आपका रंग बता रहा है कि आप क्यों ईमानदार बोल रही हैं। मेरा रंग बता रहा है मतलब? ये रंग ऐसी चीज है, ये लाल रंग ऐसा है कि चेहरे पे बता देता है कि आप ऐसा शब्द क्यों बोल रही हैं। आज तक बहुत पुराना चैनल है, मुझ पर टिप्पणी करने से बेहतर ये होगा कि आप बताएं कि नोएडा आने से ईमानदार नेताजी क्यों भड़कते थे, आप क्यों डरते थे? अगर आप ईमानदार हैं तो आप बताइए कि एक्सप्रेसवे पे सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे पे किसने हवाई जहाज उतारा? आप वही चुनेंगे जो सुनना आप चाहते हैं। हम लोगों ने बताया है कि आपने एक्सप्रेसवे पर आपने एक भी बार नहीं बताया। कब बताया? आपने एक भी बार ये नहीं कहा होगा कि समाजवादी सरकार का ये बना हुआ एक्सप्रेसवे है जिस पर सबसे पहले हवाई जहाज समाजवादी सरकार ने उतारा था। ये गलत रोना है आपका। मैं तो आर्काइव में होगा आपका वीडियो, लिंक भेज दूंगी, आप देख लीजिएगा। आपका ऑफिस आपको दिखा देगा कि हमने आज तक पर बताया था। अगले सवाल पर जरा आते हैं, क्योंकि मुझे पता है आप नोएडा से भाग रहे हैं। नहीं, नोएडा से नहीं भाग रहा हूँ। कहाँ जवाब दिया सर आपने? आप पूछे नोएडा। आप बताइए नोएडा क्यों नहीं आए? नोएडा इसलिए नहीं, वो माना जाता है जो चला जाता है वो मुख्यमंत्री यहाँ बनता है। और हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी हुआ है, इस बार दोबारा नहीं बनेंगे। पर कहाँ, सरकार तो गिरी नहीं उनकी। आप लोग तो डरते थे सरकार गिर जाती। हम कुछ चीजें माने, ऐसे अंधविश्वास। हाँ ठीक है, तो धर्म भी कभी कभी अंधविश्वास होता है। हाँ, इसीलिए तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि कृष्ण जी क्यों सपने में आने लगे चुनाव? इसलिए सपने में आ गए, मेरे कुल भगवान है। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। आप बताइए, दुर्गंध पसंद करते हैं इसीलिए गौशाला बना रहे हैं, हम सुगंध पसंद कर रहे थे इसलिए इत्र पार्क बना रहे थे। शाबाश, पक्का दोगला है तो। जो आपका इतना बड़ा चैनल है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का चैनल है, दुनिया में न जाने कितने देशों में देखा जाता होगा। देखिए ये जो आप मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं और सामने वाले आपके ताली पीट रहे हैं, यही वो दबाव की राजनीति है जिसका लोग विरोध करते हैं। नहीं, और देखिए अब खुश होने पे क्या पाबंदी लगाएंगे? खुश होने पे नहीं पाबंदी है, लेकिन ताली पे क्या पाबंदी लगेगी? खुश होने से 10 कदम आगे भी बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी आ गई तो खुश भी नहीं होने देगी आपको। वो बताएगी कब खुश होना है आपको। आप देश के सबसे ईमानदार पत्रकारों में आते हैं, तो मैं आपसे चाहूंगा कि देश का सबसे प्रतिष्ठित चैनल है। तू तो गया बेटे। आज ठोको राज वाले लोग, ये जो बार बार आप कीचड़ उछालने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, कीचड़ नहीं उछाल रहा हूं। एक खास शब्द का प्रयोग करके आप ईमानदार ईमानदार बार बार बोल रहे हैं, ये कटाक्ष करने की क्या जरूरत है? मैं कटाक्ष नहीं कर रहा हूं। इस मंच से बार बार एक शब्द के जरिए आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? आप एक सम्मानित नेता हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आपको ये स्टैंस लेने की क्यों जरूरत है? अगर तारीफ भी बुराई लगने लगे तो मैं क्या करूं? आप उसको कटाक्ष की तरह कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि यहाँ पर 10 ताली बजवाकर ये सही साबित कर देंगे। तो मैं आपको बड़े सम्मानजनक तरीके से एक दरख्वास्त करना चाहती हूँ। मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, मेरे सवालों का जवाब दीजिए। बार बार एक शब्द की आड़ में किसी पर प्रहार करने की कोशिश मत कीजिए। अखिलेश यादव जी, आप भी जानते हैं आप क्या कर रहे हैं। नहीं, ये और लोग होंगे जो इसको बर्दाश्त कर लेंगे, ये और लोग होंगे जो सवाल नहीं दूसरों से पूछते होंगे तो इसको स्वीकार लेंगे, लेकिन मैं इसको स्वीकारने को तैयार नहीं हूं। मैंने बड़े संयम के साथ आपकी बात को बार बार सुना, लेकिन अब मुझे लगता है मुझे इंटरवीन करना होगा। आप समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हो सकते हैं, लेकिन आपको कोई अधिकार नहीं देता कि आप मेरे ऊपर इस तरह से टिप्पणी करें, कटाक्ष करें। सर शाबाश बेटा। बड़े सम्मान के साथ मैं आपको बोल और रही हूं। मेरा भी अधिकार ये है, मेरा ये धर्म है कि मैं आपसे सवाल पूछूं, मेरा ये धर्म है मैं बीजेपी से पूछूं, और आप पूछ लीजिए इस मंच से। हम लोग सुबह से सवाल पूछ रहे हैं, पता नहीं क्यों आज आपने। अच्छा, आपकी बात खत्म हो गई? नहीं, मेरी बात खत्म नहीं हुई है। मेरी बात खत्म नहीं हुई है, क्योंकि आप बार बार एक शब्द की आड़ में जो करने की कोशिश कर रहे हैं वो जनता भी देख रही है। मत कीजिए। आज तक जैसे प्रतिष्ठित चैनल पर जनता देख रही है, इसीलिए हर किसी की आवाज सुनाते हैं, जनता देख रही है इसलिए मैं कह रहा हूं। आवाज सुनाते हैं, आज तक पर हर किसी की आवाज सुनाते हैं। अब वापस इंटरव्यू में आते हैं, क्योंकि ना बात मेरे ईगो की है ना आपकी है, बात उत्तर प्रदेश के चुनाव की। मैं भी आपका सम्मान कर रही हूं और मैं उम्मीद करूंगी कि आप भी उसी तरीके से मेरे सवालों का जवाब दें। वो और लोग होंगे जिन पर आप ये टिप्पणी कर सकते हैं, पूरा सम्मान करता हूं। आज तक पर नहीं, अब हो गया। मैं पूरा सम्मान ईमानदारी के पैमाने पर मैं बिलो द बेल्ट हिटिंग वाली बात जो है ना, ये ठीक नहीं है। अच्छा, कौन सी जात को फेवर कर रहे हैं? फिर आप पूछेंगी जात, मैं बोल दूंगा, फिर नाराज आप हो जाएंगी। कोई नाराज नहीं हो रहा। आप गलत शब्द बोलेंगे तो उस पर नाराजगी 100 बार जाहिर करूंगी। ईमानदारी गलत शब्द नहीं है। आप जिस ध्येय से बोल रहे हैं ना, आप जिस ध्येय से बोल रहे हैं अखिलेश जी, देखिए आप फिर वही खेल कर रहे हैं। आप फिर वही खेल कर रहे हैं। मैं आज के बाद ईमानदारी नहीं बोलूंगा। नहीं, ये गलत खेल कर रहे हैं आप। ये जो आप खेल करने की कोशिश कर रहे हैं ये गलत है। बताइए, पसीना आ गया है नेताजी आपको?
नहीं, वो तो इसलिए आ गया कि इतनी देर से बोल रहे हैं और आप चाहते हैं कि ये कार्यक्रम खत्म हो जाए। नहीं नहीं, कोई नहीं चाहता है। बस देखिए, विक्टिम कार्ड खेलने की आदत हो गई है। चलिए, अब समय समाप्त हो रहा है। अब शिकायत मत कीजिएगा, विक्टिम कार्ड खेलना बंद कीजिए। मैं आपका धन्यवाद देता हूं और जिन शब्दों पे आपको बुरा लग रहा हो उन शब्दों को मैं वापस लेता हूं। बस हवा निकल गई। लेना भी चाहिए, क्योंकि हम ईमानदार हैं या नहीं सर? मैं जो बोलने जा रही हूँ आपको, मैं अभी ईमानदार भी नहीं बोल सकता हूँ। आपको चुभ सकता है नहीं, लेकिन आय से अधिक संपत्ति का मामला किन लोगों पर दर्ज है? अभी बंद मत करिए, फिर मत बंद करिए, फिर मत बंद करिए। आप भी आप फिर मत बंद करिए, ठीक है, फिर मत बंद करिए। आप भी जो बार बार बड़ाई कर करके और उसकी आड़ में घेरने की कोशिश कर रहे थे, तो जवाब सुनने की भी हिम्मत रखिए। नहीं, मैं जवाब दे रहा हूँ अखिलेश जी, मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं पहले जवाब दूंगी ना आपको। पूछिए। पसीना फिर बढ़ गया, टिश्यू मंगवाइए सर। नहीं, गजब बेइज्जती है। कोई जरूरत नहीं, टिश्यू पूछिए। मंगवाइए, बहुत पसीना हो रहा है। नहीं, टोपी भीग रही है, लाल टोपी। पूछिए। मेरा नहीं, मुझसे गलती हुई। नहीं, मैं तो सिर्फ ये बोल रही हूँ कि आप ईमानदारी का जो सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, तो आय से अधिक संपत्ति के मामले किन लोगों पर दर्ज हैं, इसका भी रिकॉर्ड आएगा, जनता तय करेगी। रिजल्ट आपका 10 मार्च को आएगा। नहीं, लेकिन शूटिंग द मैसेंजर, चूंकि आपको मैं एक प्रोग्रेसिव लीडर मानती हूँ और ईमानदारी से सबके सामने कह रही हूँ, शूटिंग द मैसेंजर एक बहुत गलत प्रथा है जिसको कुछ नेता अच्छा, मैंने वो शब्द वापस ले लिए। उस भंवर में मत फंसिए। अच्छा, मैंने वो शब्द वापस ले लिए। मैं आपके चैनल पे कह रहा हूं, जो शब्द ईमानदारी वाला है वो मैंने शब्द वापस ले लिया। आय से अधिक संपत्ति का मामला है, उस पर बोलिए। मैं बोल रहा हूं, हमने एसी की हवा बढ़ा दी आपके लिए। देखिए, फिर लौट कर ठंडक बनी रहे। अब मैं ये कैसे बताऊं कि मैं इनर अंदर भी पहने हूं, नीचे भी इनर पहने हूं? अरे भाई, आप दिन भर कमरे में थी, हम सुबह से कोई किसी न कमरे किसी नहीं, मिले। सुबह से हम लोग यहाँ पे इंटरव्यूज ही कर अगर रहे इनर हैं। पहनाएंगे आप लोगों को और दिक्कत आपसे ये अगर है कि बात आप लोगों को होगी प्रतिस्पर्धा और मीडिया आपके- वालों से हो गया है। आप ईमानदार शब्द को कह रहे हैं कि ईमानदार शब्द हम न तो आय बोलूं। से अधिक संपत्ति पे पूछ रहे हैं और नहीं, कहा आय ऐसे से- ही बेझिझक होके हम आपको कह सके ये देखिए, शब्द। हम घबराने वाले वो नहीं उस हैं। दिन का इंतजार है हिंदुस्तान की राजनीति में, जब बेझिझक मैं घबराने वाला होके नहीं यही हूं। ईमानदार शब्द हम लोग नेताओं के लिए जनता इस्तेमाल कर मैं सकते। कह हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? तो दोस्तों, अगर आप यहाँ तक रुके हैं तो ज़रूर हमारा वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।